बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने जा रहे हैं कि कीवर्ड सिलेक्शन कैसे की जाती है। कीवर्ड सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं जिनको हम देखते हुए कीवर्ड्स की सिलेक्शन करते हैं। कीवर्ड्स के आइडियाज़, फिर वही बात आ जाती है कि आइडियाज़ तो जनरेट कर देता है, वो हम किसी भी टूल के थ्रू कर सकते हैं या मैनुअली हम गूगल के ऊपर सर्च करके भी जनरेट कर सकते हैं। बट कीवर्ड्स की सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जिसकी वजह से हमारे कीवर्ड्स रैंक होते हैं। अगर हम कीवर्ड की सिलेक्शन अच्छी नहीं कर पाते, हमारा कीवर्ड कभी भी रैंक नहीं हो सकता। एक अच्छी निश और लो कंपटीशन वाली निश के साथ साथ हमें अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी गेम निश सिलेक्शन के बाद कीवर्ड्स की होती है। और जब तक हम कीवर्ड्स अच्छे नहीं सेलेक्ट करते, हम अपने कीवर्ड्स को रैंक नहीं कर सकते। और हमारा मेन टारगेट भी यही होता है कि हमने निश सिलेक्शन के बाद अपने कीवर्ड्स को ऐसे सेलेक्ट करना है जो कि गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो सकें। क्योंकि जब तक हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं शो होगी, तो आप कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल जनरेट नहीं कर सकते, अर्निंग नहीं कर सकते। तो इसलिए निश ने कभी भी आपकी वेबसाइट को टॉप के ऊपर नहीं लाना होता है। निश आपका एक आइडिया होता है, बट जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं के बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे रैंक होती है। तो इसलिए निश के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कीवर्ड्स होता है, तो जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप कहीं शोर में बैठे हैं, कहीं पे भी फ्रेंड्स गैदरिंग में हैं, तो काइंडली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दें और बाद में जाकर कानों में हैंड फ्री लगाएं, सुकून से बैठें और इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये अमेजोन का एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तो आपको नोटिफिकेशन तब भी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। और यहाँ पर मैंने आपके लिए टेम्पलेट्स कुछ रेडी किए हुए हैं कि ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कैसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर आपको मल्टीपल टूल्स के बारे में बता दिया जाता है कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बट कीवर्ड रिसर्च अगर हम उस टूल को परचेज़ भी कर लें, तो वो टूल्स हमें ये नहीं बताएंगे कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। आपके लिए कौन सा कीवर्ड परफेक्ट होगा जिसके ऊपर आप इजीली रैंक हो सकते हैं, वो आपको एक वॉल्यूम बताते हैं, आपको उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, बट आपको वो मार्क करके नहीं देते कि भाई ये कीवर्ड हमारे लिए बेस्ट है। तो वो आपको तभी आइडिया होता है जब आपको वो पता हो उसका क्राइटेरिया कि कीवर्ड्स किस तरह टाइप के होते हैं और कैसे उसको सिलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद कौन सा उसका क्राइटेरिया सिलेक्शन होती है। तो वो जब आपको आइडिया होता है तो देन ही आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, बेशक वो किसी टूल के थ्रू कर लें या फिर आप मैनुअली कर लें। लेकिन ये आपके लिए एक चैलेंजिंग वीडियो है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी टूल की परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसा मेथड, आपको एक ऐसा वे बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जिसके थ्रू आप किसी कीवर्ड की तरफ देखेंगे और आप कहेंगे कि ये कीवर्ड परफेक्ट है, ये वाला कीवर्ड परफेक्ट नहीं है, ये कीवर्ड मेरी साइट के ऊपर काम करेगा, ये वाला कीवर्ड मेरी साइट के ऊपर नहीं काम करेगा। आपका माइंड इंशाल्लाह मैं इस तरह का बना दूंगा कि आप उसको देखने के बाद आपको किसी टूल की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो लोएस्ट बंदा होगा, लोएस्ट माइंड का बंदा होगा जो टूल की हेल्प लेगा और टूल से जाकर देखेगा। टूल हमें जस्ट आइडियाज़ देते हैं, टूल्स हमें जस्ट ये बताते हैं कि ये आइडियाज़ हैं, इन आइडियाज़ को आप देख सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो। और हाँ, किसी भी आइडिया लेना या कहीं से देखना कोई गलत बात नहीं है, बट ये है कि वो आइडियाज़ आपको फ्री में मिल जाते हैं, थोड़ी सी मैनुअली ज़्यादा रिसर्च करना पड़ती है। अगर आप किसी टूल की हेल्प ले लेते हो तो आइडियाज़ आपके सामने एक क्लिक से हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ आइडियाज़ निकल के सामने आ जाते हैं। ये चीज़ें पेड कोर्सेज़ के अंदर भी बहुत कम लोग सिखाते हैं, और फ्री के अंदर तो फिर सुभान अल्लाह है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें कोई मिल जाए, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। और भाई ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर। अब सबसे पहले कीवर्ड्स की टाइप क्या होती हैं ये समझ लें, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। जब आपको आइडिया हो जाएगा भाई ये कीवर्ड्स की टाइप होती हैं, तो फिर आप इजीली उन टाइप्स की तरफ जाओगे, उसी कीवर्ड्स को टारगेट करोगे, आप इधर उधर घूमने की बजाय एग्जैक्ट कीवर्ड की तरफ चले जाया करोगे। ये कीवर्ड्स टाइप्स के अंदर भाई दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, सेकंड कमर्शियल कीवर्ड्स। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होता है?
मैंने आपको बताया ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसके अंदर जो बंदा कहता है ना कि भाई मुझे 0% नॉलेज है ये कीवर्ड्स की गेम, ये निश की गेम, कैसे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, मैं कहता हूँ कि यार वो बंदा भी सीखेगा, बच्चा भी सीखेगा 5 साल का, अगर आप उसको भी ये वीडियो दिखा देते हो वो भी ये बताएगा आपको कि बाद में भाई ये वाली चीज़ ये होती है, क्योंकि ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ ताकि आपको लिए आसानी हो जाए समझने में और ईजी हो जाए आपको उस चीज़ के बारे में ग्रिप हासिल करने के लिए। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होता है और कमर्शियल कीवर्ड क्या होता है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, हाउ टू प्ले फुटबॉल, हाउ टू गेट दिस सॉफ्टवेयर, हाउ टू डाउनलोड गेम्स, हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब, हाउ टू ये इस तरह के, या फिर व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर विजिटिंग, व्हाट इज़ द बेस्ट गेम फॉर प्लेइंग। आपको जो कीवर्ड्स हाउ से, व्हाट से, वेयर से और इस तरह के वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशनल मिल रही हो वो आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। अब ऐसे कीवर्ड्स और कीवर्ड्स अब कमर्शियल कौन से होते हैं जिसके अंदर आप बेस्ट का वर्ड लग जाता है, टॉप का वर्ड लग जाता है, रिव्यूज़ का वर्ड लग जाता है, वर्सेस का वर्ड लग जाता है। अब देखें, अब दोनों में कंपैरिजन में आपको करके दिखाता हूँ। अब हाउ टू प्ले फुटबॉल के अंदर यूज़र क्या सर्च कर रहा है कि भाई फुटबॉल कैसे खेलते हैं, ओके, बट यहाँ पर बेस्ट फुटबॉल शूज़ है यहाँ पर साथ ही, तो यहाँ पर यूज़र क्या देखने आया, यहाँ पर यूज़र ये देखने आया है आपकी वेबसाइट के ऊपर कि बेस्ट फुटबॉल शूज़ कौन कौन से हैं और मुझे उसकी लिस्ट चाहिए भाई, मैंने परचेज़ करने हैं, मुझे उसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन दो। तो वो गाइडलाइन लेना चाहता है, वो उसको परचेज करना चाहता है, तो उसको कमर्शियल कीवर्ड्स बोला जाता है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हो, जिसके अंदर हम सेलिंग कर रहे हो, या जो हमारी एफिलिएट प्रोडक्ट्स होती हैं, एफिलिएट इसको कीवर्ड्स बोला जाता है, कमर्शियल कीवर्ड्स बोले जाते हैं। और ये एक ऐसे कीवर्ड्स जिसके अंदर जस्ट हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई फुटबॉल ऐसे खेलना है आपने, हम नहीं उसके अंदर बता रहे हैं कि ये वाला फुटबॉल आप लो, ये वाले शूज़ आप उसके लिए पहनो, ये वाले टी शर्ट्स लो, हम ये बता रहे हैं कि भाई ये फुटबॉल ऐसे खेलना है, ओके। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको और इजी कर देता हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर क्या देखने आए हो कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, ठीक है। आपने सर्च किया गूगल के ऊपर हाउ टू रिसर्च कीवर्ड्स या हाउ टू रिसर्च कीवर्ड्स फॉर अमेज़न। आपका क्या इंटेंट था, आप क्या देखने आए हो, आप इंफॉर्मेशन लेने आए हो कि भाई मुझे बताओ कि कैसे कीवर्ड्स हम रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप वहीं पर आप गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ये सर्च करते हैं कि बेस्ट कीवर्ड रिसर्च फॉर फाइवर, ऑन फाइवर, अपवर्क, तो आपकी इंटेंट क्या होनी थी कि आप वो बंदे ढूंढ रहे हो कि जो हमें कीवर्ड रिसर्च करके दे दें, सही है। तो अब तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इंफॉर्मेशनल और जो कीवर्ड्स का कमर्शियल ये टाइप क्या होती है और ये कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जी कीवर्ड सिलेक्शन। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। हमारे पास दो तरह के मज़ीद कीवर्ड्स होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशनल हो गए, एक हमारे पास कमर्शियल हो गए। अब होते हैं एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और एक होते हैं यहाँ पर शॉर्ट कीवर्ड्स। सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या आ जाता है, जैसे कि एक कीवर्ड है बेस्ट फुटबॉल शूज़। अब ये जो है शॉर्ट टर्म के अंदर एक कीवर्ड आ गया। दूसरा हमारे पास है कि बेस्ट फुटबॉल शूज़ फॉर गर्ल्स। अब ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन चुका है। बेस्ट फुटबॉल शूज़ फॉर गर्ल्स, ये दो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, एक लॉन्ग टेल एक शॉर्ट में फॉर्म में आ चुका है। अब हमें किसके ऊपर काम करना है, हमने करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर। क्यों काम करना है लॉन्ग टेल के ऊपर, वो इसलिए कि शॉर्ट के अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है, लॉन्ग के अंदर कंपटीशन कम होता है। आप जितनी वर्ड को बढ़ाते जाओगे, लॉन्ग लेंथी करते जाओगे, उतना कंपटीशन आपका कम होता जाएगा, उसका सर्च वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, उसका कंपटीशन भी लो होता जाएगा। जितना आपका कीवर्ड शॉर्ट होता जाएगा उतना कंपटीशन भी ज़्यादा होता जाएगा, उसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। लेकिन आपका कंपटीशन, हमारा मेन है कंपटीशन से। जब तक आप कंपटीशन से नहीं निकलेंगे आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते, इसलिए आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाना। इसके बाद है जी जो कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट करने हैं वो एग्जैक्ट मैच विद निश कीवर्ड्स होने चाहिए। आपकी निश से एग्जैक्ट मैच करते हो कि फजूल इधर उधर के कीवर्ड्स उठाकर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कभी भी नहीं लगाने। अब वो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स कौन से होते हैं, अब देखें यहाँ पर एक है कीवर्ड्स बेस्ट शूज़ फॉर प्लेइंग। आपकी निश क्या है जी, फुटबॉल शूज़ की निश है, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सच क्या कर रहे हो, बेस्ट शूज़ फॉर प्लेइंग। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि किस चीज़ के लिए प्लेइंग भाई। तो आप वहीं पर अगर सर्च करते हो कि बेस्ट शूज़ फॉर प्ले फुटबॉल,
आपने बेस्ट शूज़ फॉर फुटबॉल का जब सर्च किया तो आपका ये कीवर्ड आपकी निश से एग्जैक्ट मैच कर गया, इसलिए कि आपने फुटबॉल का वर्ड इसमें यूज़ किया हुआ है। बट ऊपर वाला कीवर्ड में क्या था, बेस्ट शूज़ फॉर प्लेइंग के अंदर, कि आप ये कह रहे हो कि शूज़ होने चाहिए प्लेइंग के लिए, खेलने के लिए, बट आपको ये नहीं पता कि भाई वो फुटबॉल हो, वो वॉलीबॉल हो, वो क्रिकेट हो, वो कौन सी गेम है। तो इसलिए जब आप बेस्ट शूज़ फॉर प्ले फुटबॉल करेंगे आपका वो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा आपकी निश के साथ, इसलिए एग्जैक्ट मैच आपने कीवर्ड्स सर्च करने हैं। ये भी क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह आपको। इसके बाद आ जाती है मेन चीज़ हमारी, क्राइटेरिया फॉर कीवर्ड सिलेक्शन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ होने वाली है, क्योंकि मे भी आपको ऊपर वाला आइडिया हो, लेकिन ये जो आपको क्राइटेरिया बताने वाला हूँ इससे पहले आपको नहीं पता होगा कि आपने कमर्शियल कीवर्ड्स या कमर्शियल निश के लिए, कमर्शियल कीवर्ड सिलेक्शन के लिए कौन सा क्राइटेरिया रखना है, जिसके थ्रू आप आइडियाज़ भी आपको मिल जाएंगे, आपको इन तमाम चीज़ों का भी आइडिया हो जाएगा। बट आपको ये नहीं पता होगा कि भाई हमने कैसे निश फॉलो करनी है, हमने कैसे कीवर्ड्स वो निकालना है, कौन सा कीवर्ड पकड़ना है, उसका क्या सर्च वॉल्यूम हो, क्या कुछ होना चाहिए उसके लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसी के ऊपर एक लाइक, थम्स अप कर दें, एंड इसके बाद आप सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। अभी क्राइटेरिया फॉर कीवर्ड्स का क्या है जी, यहाँ पर सबसे पहले है जी उसका कीवर्ड का आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो 200 से मैक्सिमम होना चाहिए, 200 से बिलो नहीं होना चाहिए। अगर आपका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम होता जाएगा, सबसे कम करेंगे 50 करेंगे, 100 करेंगे, आपको उसके ऊपर भी सर्चेस आएंगी, लेकिन ये होगा कि जब तक वो सर्चेस फ़ायदा नहीं होगा हमारे लिए, कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल लो सर्च वॉल्यूम है। इसलिए आपने मैक्सिमम जो सर्च वॉल्यूम है ना, मिनिमम सर्च वॉल्यूम वो 200 रखना है। इससे ज़्यादा बेशक वो लाखों में या करोड़ों में चले जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, बट उससे नीचे वाली चीज़ें भी फॉलो होनी चाहिए, तो फिर वो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया है जी, उसका ठीक है, हमने मान लिया भाई उसका 200 है या 500 उसका सर्च वॉल्यूम है। अब हमने उसकी सेकंड चीज़ ये चेक करनी है कि कीवर्ड्स की जो डिफ़िकल्टी है ना वो 25 से बिलो होनी चाहिए। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है, उसको बोलते हैं केडी भी बोलते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी बोलते हैं। ये आप किसी टूल की हेल्प लेकर चेक कर सकते हैं, आप मोज से जाकर चेक कर लें, आप एचरफ से जाकर चेक कर लें, बट बेस्ट जो है ना वो मोज है, मोज प्रो आप ले लें, उससे जाकर कीवर्ड की डिफ़िकल्टी चेक करें कि भाई उसकी कितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी आ रही है। अगर वो 25 या 30 के राउंड अबाउट है देन भी चल जाएगा, बट 20 या 35 से बिलो हो तो दी बेस्ट है। इसके बाद आपका जो कीवर्ड है वो ठीक हो गया भाई, उसकी 25 से बिलो केडी है, उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अब उसकी जो साइट्स है ना, अब जो गूगल के ऊपर अगर आप उसको जाकर सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गूगल के ऊपर जाकर सर्च करो, फुटबॉल शूज़ कर लो या कुछ भी आप कर लो, तो यहाँ पर मैं फुटबॉल शूज़ को करता हूँ। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे आपके पास वेबसाइट्स आ रही हैं ना, जो फर्स्ट नंबर पे 13 वेबसाइट या फर्स्ट 10 वेबसाइट शो होती हैं, तो फर्स्ट 10 वेबसाइट्स के अंदर आपने ये देखना है कि उनकी जो डीए है ना वो 25 से बिलो होनी चाहिए। अब डीए क्या होती है, डीए होती है डोमेन अथॉरिटी, केडी होती है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, डीए होती है डोमेन अथॉरिटी। मतलब कि एक डोमेन है www.athletecorner.com, और इसी तरह यहाँ पर है speedsports.pk, इस तरह draz.pk आ चुका है। अब ये जो वेबसाइट्स आ रही हैं ना, इनको बोला जाता है इनके डीए ये देख सकते हैं, इसके डीए 24 आ रहा है, और ये देख सकते हैं डोमेन अथॉरिटी इसको बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको और वेबसाइट मिल जाएंगी, इसका डीए जो है वो 21 आ रहा है। तो इस तरह की वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, तो वो आपने वो देखनी है जिनका 25 से बिलो वाले डीए हों, और 3 आपको ऐसी साइट्स मिलनी चाहिए हर कीवर्ड के अंदर, क्या उनकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है ना वो जो उनकी डोमेन अथॉरिटी है वो 25 से बिलो हो। उसके बाद स्टेबल गूगल ट्रेंड होना चाहिए। स्टेबल गूगल ट्रेंड क्या है, ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था। आप गूगल ट्रेंड में जाकर चेक करेंगे, उस कीवर्ड को पुट करेंगे और चेक करेंगे भाई उसका ट्रेंड जो है ना वो कैसा आ रहा है। अगर वो अप डाउन हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो जीरो के साथ टच कर रहा है तो फिर आपने उसको नहीं फॉलो करना। और इसके बाद ये है कि एफिलिएट जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं वर्ड से, बेस्ट के वर्ड से, टॉप के वर्ड से, रिव्यू के वर्ड से। बेस्ट फुटबॉल शूज़ फॉर प्लेइंग, और उसके बाद यहाँ पर है कि टॉप शूज़ फॉर फुटबॉल, और इसके बाद ये है कि बेस्ट फुटबॉल शूज़ रिव्यू। तो इस तरह के जब वर्ड्स के साथ टॉप, बेस्ट या रिव्यू का वर्ड लगता है तो वो हमारे कमर्शियल कीवर्ड्स बन जाते हैं, या उसको एफिलिएट कीवर्ड्स बोला जाता है। तो उन कीवर्ड्स की तरफ आपने मूव होना है अगर आपने एफिलिएट के ऊपर काम करना है। होप्स हो कि आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। कीवर्ड्स आइडियाज़ तो हर बंदा बता देता है कि भाई इस तरह आप इस टूल की हेल्प से जाकर जनरेट कर लो, बट ये नहीं बताएगा कि भाई उसको कैसे सिलेक्ट करना है, कीवर्ड्स होते क्या, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है, क्या सिलेक्शन होती है। तो वो तमाम चीज़ें आपको ये मैंने बता दी हैं
हैं, डिस्कस कर ली इंशाल्लाह। इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो दिल से लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट के अंदर लाजमी मुझे बताना है कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। गंदी लगी तो वीडियो के अंदर ही बताना है, कमेंट के अंदर बताना है। अच्छी लगी तो देन भी मुझे बताना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। अगर ये आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर मिस्टेक हो चुकी है या कोई चीज़ रह चुकी है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआओं में याद रखना। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।